हेलो एवरीवन। भारत में जाति जनगणना कराने को लेकर के लगातार कई यहां पर पार्टियों के द्वारा विरोध भी किया जाता रहा और इसकी मांग भी की जाती रही है। इसको लेकर के एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। आज हम यहां पर इसी मामले को समझने का प्रयास करेंगे। क्या भारत में जाति जनगणना अब नहीं होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पश्चात जाति जनगणना को लेकर के विपक्ष या पार्टियों के द्वारा जो किए जा रहे यहां पर आप सरकार पर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्या उसको यहां पे धक्का लगा है या सरकार यहां पे जाति जनगणना को लेकर के आगे क्या कर सकती है? लेकिन इस मुद्दे को समझेंगे हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर। चलिए सबसे पहले यहां पर मुद्दे को समझते हैं जो चर्चा का यहां पर विषय बना है। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एंटरटेन प्ली फॉर कास्ट सेंसस सेज इश्यूज इज इन डोमेन ऑफ गवर्नमेंट्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाति जनगणना कराने के लिए केंद्र को निर्देश देने की जो मांग यहां पर याचिका दायर की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि आप जाति जनगणना कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि ये देखिए हमारा काम नहीं है, हम यहां पर ऐसा कुछ यहां पर केंद्र सरकार को निर्देश नहीं देने जा रहे हैं। पूरा यहां पर जो फैसला आया है उसको मैं एक एक करके यहां पर आपको समझाता हूं। यहां पे जो न्यूज है वो यहां पर अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े और अन्य हाशिए के वर्गों के कल्याण के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने के केंद्र को निर्देश देने वाली जो की मांग वाली एक याचिका पर विचार करने से यहां पर इनकार कर दिया है और कहा कि यह मुद्दा जो है शासन के अधिकार का क्षेत्र है और हम इस पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न्यायमूर्ति यहां पे देखा है ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने यहां पर यह सुनवाई की और खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पी प्रसाद नायडू को अपनी याचिका वापस लेने की भी अनुमति दे दी है, जिसमें उन्होंने जनगणना के लिए आंकड़ों की गणना में तेजी लाने के लिए निर्देश देने की मांग यहां पर सरकार को एक तरीके से कोर्ट को कहा था कि आप सरकार को यहां पर निर्देश दीजिए कि जो जाति गणना है जनगणना है वो जल्दी कराए, उसको आंकड़े जो है जल्दी से यहां पर कलेक्ट करके उसको प्रकाशित किया जाए। लेकिन कोर्ट ने फाइल ने यहां पर उसको निरस्त कर दिया। एक तरीके से उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया है। इसके अलावा पीठ ने और क्या कहा है, यहां पे ये दोनों ही जस्टिस हैं जिन्होंने इस पर फैसला सुनाया है, उसके बारे में यहां पे देखिए। पीठ ने कहा याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रविशंकर जांडियाला और अधिवक्ता श्रवण कुमार करुणाराम से कहा है कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। यह मुद्दा शासन के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह एक नीतिगत मामला है। पीठ ने उनसे कहा कि वह याचिका यहां पे खारिज कर रही है क्योंकि अदालत इस मुद्दे में हस्तक्षेप यहां पे नहीं कर सकती है। ओवरऑल यहां पे पीठ सीधा सीधा ये कह रही है देखिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, मुद्दा जो है शासन का है, एक नीतिगत है और ये सारा कुछ यहां पे शासन ही करेगा। यहां पर जो डिसीजन लेगा, पॉलिसी बनाएगी या किस तरीके का काम करना है नहीं करना है, ये सरकार का मुद्दा है। हम इस पे किसी तरीके उनको निर्देश नहीं देंगे या हम सरकार नहीं चला रहे हैं या इस तरीके से यहां पर एक तरीके का आदेश आपको अदालत की ओर से यहां पर दिया गया है। वहीं अधिवक्ता रविशंकर जांडियाला ने क्या कहा इस संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि देखिए कई देशों ने ऐसा किया है लेकिन भारत को अभी ऐसा करना है। वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी फैसले में मंडल आयोग के फैसले में कहा गया था कि यह जनगणना समय समय पर की जानी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ होता भी रहा। हर दशक की जनगणना होती रही है, हर 10 साल में एक बार जनगणना होती रही है। लेकिन अभी देखा जाए तो 2024 चल रहा है, जो 2021 जनगणना हो जानी चाहिए थी, कोविड के कारण से टाला गया था। लेकिन 2024 में भी अभी जनगणना संबंधी यहाँ पे दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं, जो 2026 तक यहाँ पर आपको होके फाइनल होने की उम्मीद है। याचिका में और यहाँ पे क्या कहा गया है वो भी समझ लें। श्री नायडू ने करुणाराम के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र और उसकी एजेंसियों ने आज तक जनगणना 2021 के लिए गणना नहीं की है। शुरू में देखा है तो कोविड-19 महामारी के कारण यह नहीं किया गया था और बार बार इसे यहां पर उसके बाद स्थगित ही किया गया है। देश 2021 की जनगणना अप्रैल 2019 में शुरू की गई थी लेकिन यह आज तक यहां पे समय से नहीं हुई है और जनगणना 2021 के संचालन के लिए पहली तैयारी 9 अप्रैल 2019 को आयोजित की गई थी और उसके बाद से यहां पर कोई अपडेशन नहीं हुआ है, जो कि यहां पर अब आगे यहां पर होगा या नहीं होगा इसको लेकर के अपडेट दिया जाना चाहिए था। इसके बाद जनगणना के लिए गणना की प्रक्रिया कई बार स्थगित की गई है। जनगणना यहां पर होती भी क्यों है तो वो भी यहां पे देखें कि जनगणना जो है जनसंख्या वृद्धि पर नजर रखने का एक साधन होता है। कितनी बढ़ रही है, कितनी बढ़ी है, किस वर्ग में कितनी बढ़ी है और साथ ही साथ यह देश के लोगों का एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक डेटा भी यहां पर उपलब्ध कराता है, जिसका उपयोग देखा जाए तो नीति निर्माण, आर्थिक नियोजन, विभिन्न प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए यहां पर किया जा सकता है। यह भारतीय जनसंख्या के विभिन्न विशेषताओं जैसे कि लिंग, आयु, आय, व्यवसाय, प्रवसन, पैटर्न आदि पर जनसांख्यिकीय
जानकारी का यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे भंडार है और इसलिए भी यहाँ पे जनगणना कराई जानी चाहिए। ये सारे यहाँ पे तर्क दिए गए थे इस याचिका में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधा सीधा एक मुद्दा यहाँ पे बनाया गया। देखिए, मुद्दा शासन का है और नीतिगत है और इसलिए हम यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप अपनी याचिका यहाँ पर वापस लीजिए, हम इसे खारिज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से वंचित समूहों की पहचान करने के लिए समय समय पर संसाधन वितरण सुनिश्चित करने, लक्षित नीतियों के कार्यान्वयन, उनकी निगरानी करने में भी देखा तो जनसंख्या के आंकड़े यहाँ पर मदद करते हैं। सबसे अंतिम बार 1931 में अगर हम देखें तो जातिवार डेटा जो है पुराना हो चुका है, वो मतलब देखा जाए तो 100 साल लगभग होने वाले हैं, 7 साल बाद होने को हैं। और जो जाति आधारित जनगणना के यहाँ पे डेटा प्रकाशित किया गया था। जनगणना और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से प्राप्त सहायक डेटा केंद्र सरकार के लिए भी यहाँ पे सामाजिक न्याय, संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इसलिए भी कहीं ना कहीं सरकार को यह जनगणना यहाँ पर करानी चाहिए थी। स्वतंत्रता के पश्चात अगर हम देखें तो 2011 में आयोजित यहाँ पर हुई थी SECC का उद्देश्य जाति संबंधी जनहित जानकारी, सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर व्यापक डेटा को एकत्र करना था। आंकड़ों की गुणवत्ता और वर्गीकरण संबंधी चुनौतियों के कारण कच्चे जाति आंकड़ों को जारी करने और प्रभावी उपयोग में यहाँ पर बाधा उत्पन्न हुई थी, क्योंकि वो डाटा पूरी तरीके से यहाँ पर परिपक्व नहीं था, इसलिए जारी नहीं किया गया, उस तरीके से उसका प्रयोग भी नहीं हुआ। इस डेटा को वर्गीकृत श्रेणीबद्ध करने के लिए विशेषज्ञ समूह का यहाँ पे गठन किया गया था, लेकिन इनकी सिफारिशें अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे जारी भी नहीं की गई हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें, जाति गणना जो है जाति उपजाति सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारियों में यहाँ पर जुटाई जाती है और ये सरकार अब कराएगी, इसको लेकर के नहीं कराएगी, ये सरकार पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। तो फ्यूचर में भारत की जाति की जो गणना है, जनगणना तो होगी, जो हो सकता है 2026 तक फाइनल डेटा आपको आ जाएगा, लेकिन क्या सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, ये एक बड़ा सवाल है जो कि आने वाले वक्त में यहाँ पर पता चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लगातार लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में सुनने के लिए, डिस्कस करने के लिए और लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।